81,600 की कॉल कहीं ना कहीं अगर आपको 100 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ तक मिलती है। 81,600 की कॉल, यहाँ से टारगेट 81,800 से लेके 82,000 का रहेगा। जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो अब मान के चलो ये 180 रुपये से 200 से लेके 400 रुपये तक का टारगेट हिट कर सकती है। एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइज आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने लास्ट वीडियो में बोला था गाइज एग्जैक्टली वही हुआ है। आगे क्या होगा वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कल गाइज एक्सपायरी है आपकी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो के बारे में भी हम ज़रूर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइज आप यहाँ पे आओ और मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इसको इस वीडियो के एंड में देख लेना। आप यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ था कि 1000 पॉइंट की जो गिरावट है वो सेंसेक्स में आ सकती है। और 1000 नहीं, लेकिन सेंसेक्स आज मॉर्निंग में 700 पॉइंट नीचे गया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई होगी कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी। ऑलमोस्ट 81,400 पे मार्केट क्लोज हुई थी और आज जो है इसका लो 80,700 का था। ऊपर से 700 पॉइंट तक का ड्रॉप देखने को मिला है। आप देख सकते हो गाइस, मार्केट खुलने से पहले 9 बजे से पहले आपकी गिफ्ट निफ्टी जो थी वो फ्लैट थी। अब फ्लैट में भी आप कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-1% इंडेक्स गिर जाएंगे? नहीं गाइज, यही पावर है टेक्निकल्स की और गाइज यही पावर है हमारी एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखोगे तो आज की एस्ट्रोलॉजी जिगजैग और स्लाइटली बेरिश थी। आगे सब ब्लैक है, इसके अंदर सब कुछ रिटर्न है ऑलरेडी पहले से। अब ये ब्लैक इसीलिए है क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट है और ये मैं आपको होने के बाद ही शेयर करूंगा कि इसका करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले नहीं बता सकता, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स ने ये बाय कर चुके हैं ऑलरेडी 1500 रुपीज़ दे के, उन लोगों के साथ बहुत अनफेयर होगा अगर मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो गाइज मैं लॉयल हूँ और कोई भी चीज़ आपको पहले से आउट नहीं होगी। बस ये बता देता हूँ जिगजैग और स्लाइटली बियरिश है। प्रीवियसली हमने हर महीने की हम यहाँ पे बना देते हैं। ये रही आपकी क्या कहते हैं, मई मंथ की। लास्ट वाली वीडियो में देख लेना, सारा एक एक दिन कैसा गया है वो सब मैंने आपको बताया। ये आपका है अप्रैल, फिर ये है आपका फरवरी, ये है आपका मार्च और ये है आपका जनवरी। ठीक है, तो अभी आपका ये आ गया है। आज जिगजैग और स्लाइटली बेरिश थी। आप यहाँ पे देख सकते हो आज जो हमारी है निफ्टी कहाँ खुली। सबसे पहले तो गाइज अगर स्लाइटली बेरिश व्यू है, खुलते ही 200 पॉइंट का ड्रॉप, उसके बाद रिकवरी हुई। क्लोजिंग देख सकते हो, जहाँ पे कल क्लोज हुआ था आज उसके नीचे ही क्लोजिंग है, नेगेटिव में क्लोजिंग है। तो आज की एस्ट्रोलॉजी भी वर्क करी है। गाइज बात करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, कल का भी दिन अच्छा होने वाला है, मैंने आपको बोला है। अब तो ऑप्शन बाइंग वालों के मजे हैं मजे। जितना प्रॉफिट बना सकते हो बना लो, क्योंकि ये मूव्स चलती रहेंगी। यहाँ पे कॉल ऑप्शंस और पुट दोनों ही भाग रही थी आज तो। दोनों की क्यों क्यों भाग रही थी गाइस? आईवीज। अगर आप ऑप्शन चेन पे चलोगे, ऑप्शन चेन में एक चीज, एक कॉलम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आईवीज वाला। अगर आप आईवीज वाला कॉलम देखोगे तो आज 24 यहाँ पे आप देखोगे 24 अभी मार्केट बंद हो गया है इसलिए आपको यहाँ पे डैश दिख रहा है, वरना यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस के आगे आईवी लिखी होती है। ये आईवीज जो होती है ना, वो जनरली 14-15 के आसपास चल रही होती है हर दिन। ये जिस दिन शिफ्ट होके 24-25 रुपए पे आ गई या 20 रुपए के ऊपर क्रॉस कर रही है, उस दिन ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होना तय है। क्यों? क्योंकि उस दिन थोड़ी सी भी अगर मूव आएगी ना आपकी डायरेक्शन में, प्रीमियम्स जो है ना वो बहुत तेज जंप करेंगे। और आज आपने नोटिस किया होगा कि पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे वो महंगे थे, वो गिरे भी नहीं थे। रफली आप ये मान के चलो, ये 2 घंटे की जो अपमूव है ना, इसमें प्रीमियम एक ही जगह खड़ा हुआ था पुट का। अगर आप सेंसेक्स देखना चाहो तो सेंसेक्स की भी देख सकते हो, निफ्टी देखना चाहो तो निफ्टी के भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ आया हो कि आईवीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जिस दिन आईवीज कम होंगी, 14-15 चलेंगी, उस दिन आप ये मान के चलो कि आपकी डायरेक्शन में भी अगर मार्केट चल रही है तो भी आपको लॉस ही होएगा। अब गाइस बात करते हैं, हमने आपको कल क्या बोला था। हमने आपको बोला था कि ये जो है ना मार्केट में गिरावट आएगी। क्यों आएगी? इसके पीछे का लॉजिक एक तो हमें पता था, आज की बेयरिश है हमारी एस्ट्रोलॉजी। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला था, ये सपोर्ट बन रहा है। जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। वो स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और गाइस एग्जैक्टली यही हुआ। इसी व्यू से हमने फ्राइडे को ही बीटीएसटी ट्रेड दे दिया था। आपको पता है हम फ्राइडे को बीटीएसटी ट्रेड नहीं देते हैं क्योंकि वीकेंड होता है, लेकिन इतना अच्छा सिनेरियो था कि अगले दिन मार्केट गिर सकती थी और वही हुआ एग्जैक्टली। फ्लैट खुल के सारी मार्केट नीचे गई है और हमारी 24,500 की पुट जो हमने प्रीमियम चैनल पे होल्ड करवाई थी, 85 रुपीज से 197 का हाई विद इन फ्यू मिनट्स। तो गाइज ये पावर है प्रीमियम चैनल की, चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रेश व्यू लोगों का क्या करा।
जो बाइंग करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस उड़ाया। ठीक है, अब चीज सस्ती मिल रही है, बिग प्लेयर फिर से ऐड करना शुरू हो गया, फिर से ऐड कर रहा है, फिर से ऐड कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, अब बिग प्लेयर की कॉस्ट का है, एवरेज कॉस्ट आप साफ देख सकते हो कि यहाँ कहीं पे बन गई होगी। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट कर रहे हैं, अब रिटेलर्स को क्या लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट इतनी नीचे है और नीचे जा सकती है, उन लोगों को मार्केट ने फंसा दिया और यहाँ पे बिग प्लेयर ने अपनी पोजीशन एंट्री करी बाइंग साइड में और मार्केट को कहाँ लेके गया, उस हाई के ऊपर। फिर आप देख सकते हो उस हाई के आसपास क्या हुआ, मार्केट ने साइडवेज रहा और साइडवेज रहने के बाद लोगों को लगा होगा कि अब तो हाई भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से और ऊपर जा सकती है, और उनको ट्रैप कर दिया, मतलब फिर से एसएल हंटिंग हुई। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो भी, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था, हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ इधर, ठीक है, हमारा 50 पॉइंट का टारगेट हुआ इस वाली मूव पे, हमारा 100 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ इस वाली गिरावट पे, और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एक ट्रेड काटा इधर। आज हमने कितने ट्रेड दिए हैं, एक तो हमने होल्ड करवा के रखा था, 100 पॉइंट यहाँ बन गए, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन यहाँ काटी, इसके ब्रेकआउट पे हमने कॉल बाय करी, 50 पॉइंट हमने ये मूव कैच करी और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे खाया। फिर उसके बाद ये वाली मूव कैच करी, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप गाइस, ये आप सोच नहीं सकते, ये जब पावर से आप सोचोगे ना, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप प्रॉफिटेबल हो गए। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे क्या हुआ, इधर लोग बाइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। जो बाय कर रहा है, सपोज करो रिटेल ऑपरेटर के साथ रिटेलर ने डे लो पे बाय कर लिया, ठीक है, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे नीचे जा रही है, अब यहाँ से हायर हाई बन गई है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे किसी ने अगर बाय कर लिया, ठीक है, इधर कहीं मूव पे किसी ने बाय कर लिया, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है। उसके बाद एक बढ़िया एक्सीलरेशन देखने को मिली, फिर वापस डिप मिली और फिर वापस अप मूव। अब यहाँ पे खड़े होकर अगर मार्केट को देखो, आपके नीचे बाइंग पोजीशन है, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, लेटेस्ट स्विंग पे, लेटेस्ट स्विंग कहाँ है, ये रहा, लेटेस्ट स्विंग के नीचे अगर आप अपना स्टॉप लॉस हिट करोगे तो बिग प्लेयर को पता है कि दुनिया ने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है, वो नीचे ब्रेक करा, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा, आप लोग बायर से क्या बन गए, आप लोग बायर से क्या बन गए, सेलर बन गए। जब आप सेल कर रहे हो, आप बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो कोई तो परचेज करेगा, और वो परचेज कौन करेगा, बिग प्लेयर। इसीलिए बिग प्लेयर ने यहाँ पे दिया, और गाइस 249 पे हमने बिग प्लेयर के साथ ही बैठ के, आप समझ लो कि हमने यहाँ पे अपने प्रीमियम चैनल पे 24,800 की कॉल ऑप्शन को ट्रेड करवाया, 160 रुपए से 215 का हाई, 50% क्वांटिटी तो हमने बुक भी करवा दी एंड में ही, 215 210 पे ही, और बाकी जो है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस से होल्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होगा, और ये मूव पे भी हमने 50 पॉइंट कमाए, तो रफली इधर 100 पॉइंट प्लस हो गए, इधर जीरो रहे, इधर हमने प्लस 50 हो गया, तो 150 पॉइंट, इधर -20 हो गया और इधर प्लस 50 हो गया, तो रफली 170 से लेके 140 पॉइंट हमको आराम से यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आज का हो गया। अब गाइस बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल अगर आपने यहाँ बाइंग कर रखी है, बिग प्लेयर ने यहाँ बाइंग कर रखी है, एंड में भी अगर आप देखोगे ना, एंड में भी लोगों की ट्रैपिंग हुई है। कैसे हुई है, देखो ये ब्रेक कर रहा, ये ब्रेक करने के बाद वापस से वापस नीचे, क्यों, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, इस पोजीशन पे कोई सेल कर रहा है, वो अपने स्टॉप लॉस का लगाएगा, यहाँ पे लगा देगा इस हाई के ऊपर, वो स्टॉप लॉस को हंट करा और वापस नीचे क्लोज करा। क्लोजिंग के टाइम पे आखिरी के 5-7 मिनट में कोई होगा जो सोच रहा होगा, यार मैं अच्छा भला यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे सेल कर रखा था और मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, मेरे को पहले प्रॉफिट भी दिया, मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, मेरा व्यू सही था, मैं कल के लिए फिर से पोजीशन होल्ड करता हूँ। ये किसका माइंडसेट है गाइज, ये रिटेलर का माइंडसेट है, और रिटेलर ही यहाँ पे ट्रैप होते हैं। आपको कितने टाइम से बता रहा हूँ, कल फिर से ये लोग ट्रैप होने वाले हैं। कैसे ट्रैप होने वाले हैं, दो चीजें, या तो कल गैप डाउन खुलेगी, या कल गैप अप होगी, या मार्केट कल फ्लैट खुलेगी, 3 सिनेरियो है। अब 3 सिनेरियो को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर रिटेलर, जैसे जो कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो सेल करके गए हैं, इन लोगों का स्टॉप लॉस बचना चाहिए। इनका स्टॉप लॉस कैसे बचेगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मार्केट अगर कल गैप अप खुलती है या कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है, तो चांसेस होंगे पहले मार्केट ऊपर चली जाए। अगर पहले ऊपर जाती है तो इन लोगों को एग्जिट कराएगी, और यहाँ कहीं पे आपको ब्रेकआउट शो करेगी 24,800 के आसपास। याद रखना इस चीज को, 24,800 के आसपास आपको ब्रेकआउट शो करेगी, जब रिटेलर वहां पे फिर से एंट्री करेगा बाइंग साइड पे, और वहां कोई रेड कैंडल अगर आ जाए, वहां कोई बियरिश एंगल्फिंग आ जाए, तो वहां कहीं से हम सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि रिटेलर को लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट है, और बिग प्लेयर वहीं पे अपना यहां से जो बाइंग करके बैठा है अपनी प्रॉफिट बुक करेगा, और सीधा प्राइस गिर के आ जाएगा 24,700 के आसपास। तो ये एक ट्रेड कल
90% श्योर हूँ कल ये ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो कल हम क्या करने वाले हैं, अगर आप यहाँ बाइंग करके बैठे हो तो बढ़िया है, अपना प्रॉफिट यहाँ पे चाहो तो बुक कर लेना। 24,800 के आसपास से कहीं भी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है, हम वहां से सेल करेंगे। टारगेट होगा हमारा 24,700, 24,675 एंड 24,650, ये वाला जोन। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको एक ट्रेड समझ आया हो। दूसरा ट्रेड जो है, अगर बाय चांस कल गैप डाउन होती है, थोड़ा बहुत इन लोगों को और प्राइस को नीचे लेके आ जाएगा, ताकि बिग प्लेयर अपनी फिर से एवरेज कॉस्ट बनाए के रखे। और यहाँ कहीं से अगर मार्केट घूमती है तो कहीं ना कहीं हम 24,600 से लेके 24,550 के जोन पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। वहां से स्ट्रेंथ मिलती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 24,700, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 24,800, और हो सकता है आने वाले दिन में ये लेवल्स भी ब्रेक हों। क्यों हो सकते हैं, यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, मैंने आपको कुछ दिन पहले बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बोला था कि जो बाइंग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, देखो यहाँ से मूव आई थी पिछले थर्सडे को, ये वाली मूव, यहाँ पे मार्केट बार बार बाउंस कर रही है, बाउंस कर रही है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा है उनका स्टॉप लॉस इस इधर पहुंच जाए। यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस पहुंच गया, मार्केट ने आज हिट कर दिया, और यहाँ पे फिर उसी जोन से बिग प्लेयर ने अपनी पोजीशन बना के वापस ऊपर मार्केट को ले आया। अब जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस ये खड़े, तो मार्केट सबसे पहले चाहे तो इनके स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए ऊपर आ सकती है। इन दी एंड क्या चल रहा है गाइस, किसकी एक जेब से निकलेगा तभी दूसरी पॉकेट में आएगा ना, मार्केट में तो यही है। ये देखो मैंने पॉकेट बना दी है, एक पॉकेट से पैसे निकलेंगे तो दूसरी पॉकेट से आएंगे, इधर से निकलेंगे तो इधर जाएंगे। तो वही है, रिटेलर की जेब से निकल जाता है और बिग प्लेयर की जेब में आ जाता है। तो गाइस जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तब आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ आइडेंटिफाई करो कि लोगों ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगा लोगों ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए हैं, और जब मार्केट उनके स्टॉप लॉस की डायरेक्शन पे निकलनी शुरू करे, वहां पे जाके आप अपना ट्रेड लो, और चांसेस होगा आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए आज हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो हैं वो हिट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है तो ऊपर जा सकती है। ठीक है, ऊपर जाएगी, हम यहाँ पे फिर ब्रेकआउट पे बाइंग भी कर लेंगे, और ऊपर यहाँ कहीं से शॉर्ट भी कर लेंगे। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड गैप अप भी खुलता है 24,800 के आसपास, थोड़ी जिगजैग होगी, और अगर लोअर रेंज तोड़ती है फर्स्ट 30 मिनट की, तो वहाँ पे हम सेल के बारे में सोचेंगे, पहले बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि जो बंदा यहाँ बाइंग करके बैठा होगा वो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच ले। तो दो ट्रेड ये हो गए। तीसरा ट्रेड ये है, अगर गैप डाउन खुलती है, वेट करना है 24,600 से लेके 24,550 की जोन पे आके ही बाइंग के बारे में सोचना। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज करते हैं। सेंसेक्स पे मैंने आपको बोला था 1000 पॉइंट मार्केट गिर सकती है, लेकिन 700 पॉइंट गिरी गाइस। कम से कम इस चीज़ को अप्रिशिएट करना, अगर 1000 नहीं गिरी तो कम से कम 700 पॉइंट तो गिरी। और हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए लोगों को बोलने के लिए कि 1000 पॉइंट कल गिर सकती है। आप देख सकते हो फ्लैट खुलने के बावजूद भी मार्केट ने वही किया जो सोचा था। क्यों, क्योंकि पता है ना, लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर बड़े बंदे को मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो पहले यहाँ लेके आएगा और अपनी पोजीशन यहाँ बनाएगा, तभी तो मार्केट को ऊपर लेके जा पाएगा। और अगर नीचे भी गिरना है तो यहाँ से तो जा ही रही है। आप देख सकते हो ऊपर भी ट्रैपिंग हो रखी है, नीचे भी ट्रैपिंग हो रखी है। हर जगह लोगों को ट्रैप करके मार्केट कहीं ना कहीं जाने को रेडी है। तो जिधर भी जाएगी हम भी उधर चले जाएंगे, घबराने वाली कोई नीड नहीं है। आपको एंड में ट्रेड जरूर मिलेगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइज, वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज हम बात करने वाले हैं आज क्या हुआ। सेम निफ्टी और सेंसेक्स सेम कहानी। ठीक है, मैंने आपको कल बोला था 81,000 तक गिर सकती है, चाहे तो नीचे 8700 तक भी जा सकती है। आज देख सकते हो कहाँ से रिवर्सल आया है, वही जोन जो मैंने बना रखा था, वही एरोज एग्जैक्टली वही हुआ है जो मैंने यहाँ पे सोचा था। अब गाइज यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप्स आपके मल्टीपल बनते हैं। अगर कल मार्केट की थोड़ी नैरो रेंज हो जाती है, थोड़ा आप 1 घंटा मॉर्निंग का वेट कर लेना, 81,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है, 81,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है, तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर बाय चांस मॉर्निंग में खुलते ही नीचे आ जाती है कहीं ना कहीं 80,700 से लेके 80,500 के आसपास, तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट फ्लैट खुल के हायर हाई बनाती है या गैप अप खुल के ऊपर जाती है, तो गाइस कहीं ना कहीं हम 81,800 से लेके 82,000 के जोन पे पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। अब ये चीज़ें ना बहुत दूर है, यहाँ पे मार्केट खड़ी है 81,200, और यहाँ से 82,000, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ अगर कल 800 पॉइंट ऊपर जाए तो आप अपना हीरो जीरो बनाना। अब लेकिन सिंपल सी बात है,
अगर 1000 पॉइंट ऊपर जा रही होगी तो हम वेट थोड़ी करेंगे, हम यहीं पे हीरो जीरो बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ट्रेड बनेगा आपका, बहुत सिंपल। लास्ट की रेंज को मार्क कर लेते हैं। पहले तो मैं सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रिमूव किया, लास्ट रेंज जो है आपकी ये रही, ये रेंज है, इसी रेंज को ट्रेड करेंगे हम। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सिंपल है, और रेंज भी कौन सी को ट्रेड कर सकते हो आप, बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हो। अभी आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। गाइस जो लोग ऊपर से शॉर्ट करके बैठे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग हाई के ऊपर होगा। आप देख सकते हो कौन से स्विंग हाई के ऊपर, ये वाले स्विंग हाई के ऊपर। मार्केट चाहे तो इन लोगों को ट्रैप कर सकती है, और यहाँ से अगर निकलती है हायर हाई बना के, तो कल 81,800 तक की जगह है और 82,000 जगह, मतलब कल 700-800 पॉइंट ऊपर आ सकती है। अब एक दिन पहले मैं आपको बोला था 1000 पॉइंट नीचे हो गया, 700 पॉइंट हो गया, उसी सपोर्ट से बाउंस हो रही है। अब आगे का व्यू, आगे का व्यू ये है कि इन लोगों को देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बाइंग हुई। ठीक है, ये बाइंग हुई। अब दुनिया को क्या लग रहा है कि प्रीवियस जो सपोर्ट बने हुए थे वो आगे रेसिस्टेंस बनेंगे, और यहाँ पे साइडवेज भी हो गया। क्यों साइडवेज हो गया? कि मैं यहाँ से रिजेक्शन ले रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। तो ये गिर जाऊंगी सोच सोच के कौन आ रहा है, सेलर आ रहा है। अब जब सेलर आ रहा है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, इस जोन पे लगा देगा, थोड़ा ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाएगा। अब उसको ट्रिगर करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। तो बात बहुत सिंपल है यहाँ पे। कल ये वाला हाई अगर ब्रेक हो जाए 81,400 के ऊपर, हम अपना हीरो जीरो प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हीरो जीरो। ठीक है, और ट्रेड हो सकता है आपका 81,600 की कॉल। कहीं ना कहीं अगर आपको 100 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ तक मिलती है 81,600 की कॉल, यहाँ से टारगेट 81,800 से लेके 82,000 का रहेगा। जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो अब मान के चलो ये 180 रुपये से 200 से लेके 400 रुपये तक का टारगेट हिट कर सकती है। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड, यहाँ अगर मार्केट पहुंच जाती है तो इधर से हम रिवर्सल ट्रेड भी प्लान करेंगे। ऑन द डाउन साइड कहीं ना कहीं 80,500 से 80,700 के आसपास हीरो जीरो प्लान करेंगे। और यही गाइज आपके जो हैं, इनको चाहो तो आप हीरो जीरो बना लो, इनको चाहो तो अपना सेफ ट्रेड बना लो। सेफ ट्रेड का मतलब आप इन द मनी ट्रेड ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो, और हीरो जीरो का मतलब आप ओटीएम को ट्रेड कर रहे हो। इसका उल्टा क्या कर सकते हो, अगर ऊपर का व्यू है तो पुट को शॉर्ट कर सकते हो, नीचे का व्यू बन रहा है तो कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी सेफ ट्रेडिंग। अब आपको चूज करना है कि आप सेफ ट्रेडर हो या आप रिस्की ट्रेडर हो। ठीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो तो हीरो जीरो जरूर प्लान करना, और अगर नहीं कर सकते हो तो हीरो जीरो को अवॉइड करना। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।